ये तुम ये मत सोचना मैं गलती कर रहा हूं तो दूसरे लोगों को तकलीफ ज्यादा आ रही, आपका पूरा भविष्य और भाग्य बिगड़ रहा है। ये तुम्हारी गलतियां तुम्हारे भाग्य को कमजोर करती है, तुम्हारी भूल चूक त्रुटि तुम्हारी किस्मत को कमजोर कर देती है। सावधान रहिए, भाग्य को सौभाग्य में बदलने की कोशिश कीजिए, ऐसे कर्म कीजिए कि आपकी किस्मत बुलंद बननी चाहिए। किस्मत कोई भगवान नहीं बनाता, किस्मत तुम अपने कर्म की कलम से ही बनाते हो। अच्छे कर्म करो, पुण्य कर्म करो, परोपकार के कर्म करो, सेवा के कर्म करो, सुंदर स्वभाव बनाओ। सुंदर मकान बनाने के लिए महात्मा जी राजस्थानी आवाज है, बहुत मिर्चा खाकर बोल रहा है। मैं क्या बता रहा हूं, मकान सुंदर बनाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, गाड़ी सुंदर खरीदने के लिए पैसा चाहिए, साड़ी सुंदर खरीदने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन स्वभाव और चरित्र को सुंदर बनाने के लिए पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए, केवल दिल में प्रेम होना चाहिए। सुंदर मकान केवल सुविधा दे सकता है, शांति नहीं, लेकिन सुंदर चरित्र और सुंदर स्वभाव झोपड़ी के अंदर भी तुमको शांति दे सकता है। लेकिन जिनका सुंदर स्वभाव है, सुंदर चरित्र है, सुंदर विचार है, याद रखना वह झोपड़ी में उनको रहना नहीं पड़ता है, उनके लिए भी सुंदर भवन बन जाता है और उनका बहुत विकास होता है। यदि तुम धनवान बनना चाहते हो, आज सिंपल सी बात बता देता हूं, सब महिलाएं भी सुन रही, पुरुष भी सुन रहे, धनवान बनने का फार्मूला कुछ नहीं करना है, बस छोटी सी बात है, सिंपल सी। अपने स्वभाव को सुधारो, चिड़चिड़ा स्वभाव मत बनाओ, प्रसन्न रहा करो, भोजन कम किया करो, साफ सफाई रखा करो, गम खा लिया करो, टिल 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 मत बोला करो, खुश रहा करो, व्यायाम कर लिया करो, बीमार मत बना करो, आलस्य मत करो, मेहनत किया करो, थोड़ा दान पुण्य भी किया करो, भंडारा कर दिया करो, कुंवारी कन्याओं को खीर पूड़ी खिला दिया करो, गौ माता की सेवा कर दिया करो, घर में साफ सफाई रखो, सामान को सेटिंग से रखो, इधर उधर सामान मत डाला करो, सब लाइन से जमा कर रखो, गुस्सा मत किया करो, हंसते हंसते रहा करो। घर में 5-6 बार दिन भर में ठहाका लगना ही चाहिए, लक्ष्मी आएगी। जहाँ लोग हंसते रहते, खुश रहते, वहाँ लक्ष्मी भी आती है। जहाँ लोग क्रोध करते तो लक्ष्मी भी डर के निकल जाती है। क्रोधियों के साथ रहना ठीक नहीं है, इसलिए खुश रहना चाहिए, परस्पर प्रेम से रहा करो। ज्यादा उन्नति होने लगे तो आसपास में रहने वालों को भी कुछ वितरण किया करो। लाखों का टर्नओवर, करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है, तो ये टर्नओवर, इससे पड़ोसी को क्या फायदा है? पड़ोसी का दिमाग टनक जाएगा। ज्यादा टर्नओवर करोगे, उसको भी कुछ दे दो। मेरा आश्रम जिस गांव में है, सभी आश्रम के सबके घरों में हमने ये जो सीलिंग लगी है ना, चांदनी, सब बंटवा दिया, पर्दा बंटवा दिया। तो मेरा जन्म स्थान जहाँ है वहाँ सबको टीन सेट बांट दिया। 500 नहीं, 700 टीन के तख्ते सबको, मैं नहीं गया, भिजवा दिया। तो मेरे जन्मभूमि के लोग कहते हैं महात्मा तो बहुत हुई, पर अपने गांव के ये महात्मा जो हैं ये तो भगवान रूप है। क्योंकि अब बोले गांव से जो निकल गया वो गांव का ख्याल क्यों करेगा। और अपने परिवार वालों से कहा कि एक टीन सेट मत लेना तुम, ये गांव वालों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं, क्योंकि तुम ऐसे ही संपन्न हो, तुम क्या करोगे। तो बोले ठीक है। बोले तो मैं क्या करूं। मैंने कहा वितरण करा दो, बाकी लेना मत। तो उन्होंने नहीं लिया। तो गांव वाले कहते थे गुरुजी अपने घर में एक टीन सेट नहीं दिए, सबको 10-10 दे दिए। तो मैंने कहा कि वही गांव की माटी में मेरा जन्म हुआ। आज मैं 34 साल हो गए गांव छोड़े हैं, लेकिन एक गांव के लोग आस रखते हैं कि हमारे यहाँ के इतने बड़े संत हो गए
तो कम से कम कुछ उनको मोटा भी फायदा होना चाहिए। जिस गांव के तुम कलेक्टर हो, तुमने अपने गांव के लिए क्या किया? जितने लोग कलेक्टर बनते हैं ना, गांव की तरफ मुड़कर नहीं देखते। वो गांव वालों को समझते हैं ये सब कीड़ा मकोड़ा है, तो गांव के लोग समझते हैं ये पूरा भैंसा है, बेवकूफ। तो गांव वाले भी उसको ध्यान नहीं देते। होगा कलेक्टर फलेक्टर, क्या करना आपने, इससे फायदा क्या हुआ हमें? कम से कम जिस गांव में जन्म हुआ तुम कलेक्टर बने, ज्यादा नहीं 1 महीने का वेतन ले जा करके लोगों को रजाई बांट दो। लेकिन वो कंजूस है, मक्खी चूस है, वो गन्ना चूस है, गन्ना चूस लेगा, कुछ नहीं। बस अब तुम भोपाल में मकान बनाओ और चाहे नेपाल में बनाओ, उससे लेना देना क्या दूसरों से। और गांव वालों को जा करके कुछ दे दो, प्रेम कर दो, बोल दो। मैं गुजरात में गया तो एक घनश्याम भाई अमेरिका से आए, तो उनको मिलने के लिए 100-200 लोग 10 दिन में देखा, उनके घर मेला लगा है। तो मैंने कहा घनश्याम भाई, अमेरिका से आप ही आए हैं कि गांव में कोई और आया है? बोले 80 लोग लौट कर आए हैं अमेरिका से। तो मैंने कहा ये मिलने वालों का मेला केवल आपके यहाँ लगता है कि सबके यहाँ? बोले केवल मेरे यहाँ। तो हमने कहा उनके यहाँ क्यों नहीं? बोले वो कंजूस है, मक्खी चूस है, अभिमानी है, वो बोलता मैं अमेरिका से आया हूं, घमंड है। आदमी भूखा रह सकता है लेकिन दूसरों के घमंड को देख नहीं सकता है। याद रखना, आदमी प्रेम चाहता है, नम्रता चाहता है, सरलता चाहता है, उदारता चाहता है। मैंने कहा आप? बोले हमारे यहाँ जो आते मैं उनके पैर छूता हूँ और बिठाता हूँ और डेली 1 कुंटल मीठा वितरण करता हूँ, सब खाते हैं। और सबको गुरुदेव, किसी को 5,000, किसी को 10,000, किसी को 20,000 देता हूँ, भर के नोट लाया हूँ कमा करके पूरे गांव के लिए। बोले हमारे यहाँ चहल पहल चल रहा, मिलन समारोह। दूसरों को भी बांटना चाहिए, देना चाहिए। और याद रखना, अगर देने का तुम मन बना लोगे तो तुम्हारे देने से पहले ये प्रकृति तुमको देने योग्य बना देगी, फिर तुम देना शुरू कर दो। तुम मन तो बनाओ, फिर देखना क्या होने वाला है। दाता बन करके जियो, सब तुम्हारे सहयोग में कुदरत लग जाएगी। और अपनी जन्मभूमि को भूलना मत, उनके लिए भी कुछ करते रहना। कितने लोग बड़े बड़े नेता हो जाते हैं, अपने गांव की ओर मुड़ के देखते ही नहीं, वहां सब वही कचड़ा लफड़ा फचड़ा फंसा। क्या फर्क पड़ता तुम्हारे नेता होने से? थोड़ा गांव को विशेष सुधार दो, ऐसे तो पूरे प्रदेश को सुधार दो। ईमानदारी से नेतागिरी करो, पैसे से सब कुछ नहीं होता है। उड़ीसा में 25 वर्ष तक एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा। सोचिए उसमें कुछ खासियत। अब उसका बेटा मुख्यमंत्री है, लेकिन उन्होंने अपने पास के पैसे भी जनता पर खर्च किए। और जो जनता के पैसे अपने ऊपर खर्च कर रहा है वो तो हारेगा ही, उसको हराना ही है और हराना चाहिए भी, ताकि हार जाए तो 10-50 लाख चुनाव में उसका खर्च हो जाए तो फिर जनता को मिल जाएगा। जीतना ही जीतना है, अच्छा काम कर दीजिए, प्रदेश का विकास करिए, अच्छी रोड बनाइए। मैं दुबई गया था, हांगकांग गया, तो दुबई में मैंने देखा 20 लेन रोड है, 18 लेन की रोड। और मैं इंडिया में देखा तो यहाँ 4 लेन के बाद 4 लेन शुरू, आगे कोई और लेन नहीं है, बस 4 लेन। और 4 लेन भी उखड़ गई है बहुत जगह, उसका गड्ढा कोई ठीक करने वाला नहीं। और रोडों के बीच में जो फूल लगाए थे सब उजड़ गए, फूल सब कबाड़ा पड़ा है। मैं पूछता हूँ, जब फूल तुम संभाल नहीं सकते तो फूलों के ऊपर करोड़ों अरबों रुपये बर्बाद क्यों करते हो? मत लगाओ फूल, उसी पैसे से थोड़ा रोड और चौड़ी कर दो, 6 लेन कर दो, 8 लेन कर दो, और हिम्मत करके काम करो। ये मत डरो कोई मार देगा, अरे कोई नहीं मारेगा।
बिना मारे मरोगे तुम। यहां अमर कौन है? सब मरने के लिए पैदा हुए हैं। कर दो जो सही है कर दो। जनसंख्या नियंत्रण बिल ला करके पास कर दो, कोई मारने वाला नहीं। क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है। कीड़े मकोड़े की तरह लोग जहां देखो वहां भीड़, बस में भीड़, ट्रेन में भीड़, हवाई अड्डे पर भीड़, सड़क पर भीड़, बाजार में भीड़, और सत्संग में ये भीड़ थोड़े है, ये तो सत्संगियों का मेला है। ये तो आए हैं, यही बहुत धन्य बात है जो इतने लोग आए। ये कलयुग नहीं, इतने लोगों के लिए तो सतयुग ही है जो सत्संग सुनने के लिए लोग पधारे।